हेलो एंड नमस्ते मॉम्मीलॉजी विद रेनू में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स। बेटी 4 साल की है और वो भी ऑनलाइन क्लास में एंगेज्ड है, तो मैं देखती हूँ कि टीचर्स लोग क्या क्या रूल्स फॉलो कराती हैं और क्या क्या हमें अपने तरफ से भी थोड़ी सी टीचर्स लोग के लिए हेल्प करनी चाहिए इन रूल्स को फॉलो करके, क्योंकि ये लॉन्ग वे जाएगा। क्योंकि अभी ये समय कितना दिन चलेगा ये किसी को पता नहीं है। तो अगर हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो हमें कुछ सर्टन बेसिक रूल्स, वेरी सिंपल रूल्स जो हम बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं, जिससे टीचर्स के लिए तो काम आसान होए, हम लोग के लिए भी आसान है और बाकी और भी जो किड्स और पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये जर्नी बहुत ही स्मूथ चले। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रूल्स, बेसिक रूल्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले तो बी ऑन टाइम। मेरा प्रैक्टिस सिंपल है, मैं 10 से 15 मिनट पहले रूम में घुस जाती हूँ। ये आपका बहुत लॉन्ग वे जाएगा। यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल विद टाइम, बिकॉज ये आपके बच्चे भी सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट वुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन एवर यू सिट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। आप डे बिफोर रात को सारा चीज़ प्रिपेयर कर लीजिए। जो जो चीज़, जो जो असाइनमेंट, जो जो वर्कशीट या जो जो क्राफ्ट कराने वाली है टीचर, वो सब चीज़ अपने पास रेडी रखिए, ताकि आपको उस समय भागना दौड़ना ना पड़े, ना टीचर का टाइम वेस्ट हो। बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। सबके टाइम फिक्स्ड है, सबके टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के टाइम पे रिस्पेक्ट करने होंगे। इसलिए आप सारी चीज़ों की तैयारी पहले से कीजिए। इस प्रिपरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कशीट है, असाइनमेंट्स है, क्राफ्ट्स हैं, होमवर्क है, जो भी करेंगे वो सारे क्रेयॉन्स है, पेंसिल, इरेजर, रबर, सब कुछ रेडी रखिए। सेकेंडली, आप जितने भी गैजेट्स, मान लीजिए आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कीप इट फुल्ली चार्ज। साथ में अगर आप स्पीकर्स यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर है, तो उसको भी आप चार्ज करके रखिए। अगर आप प्रिंटर रखते हैं तो आप सब कुछ, मेरा कहने का मतलब है कि आप सारे गैजेट्स को रेडी रखिए, ताकि आपके कारण किसी और को भी असुविधा ना हो और क्लासेस स्मूथली चलें। थर्ड वुड बी रिस्पेक्टफुलनेस। आपको बहुत ज़रूरी है, खुद एज अ पेरेंट एंड अपने बच्चों को भी आप टीच कीजिए कि टीचर की तरफ रिस्पेक्टफुल रहे और बच्चों की तरफ भी रिस्पेक्टफुल रहे, क्योंकि ये लॉन्ग वे जाता है। क्योंकि अभी बच्चे फिजिकली टीचर से भी अपार्ट है, टीचर के पास भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है बच्चों को बहुत कुछ सिखाने में। तो जो भी सिखाना है वो कहीं ना कहीं हमारा ही रोल यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों को रिस्पेक्टफुलनेस सिखाइए, ताकि बच्चे जब भी क्लास कर रहे हैं तो टीचर की तरफ भी रिस्पेक्टफुल रहे। किसी भी बात में अगर मैम उनसे कुछ पूछती है तो दे शुड से थैंक यू। अगर उन्हें कुछ कहना है तो दे शुड रेज हैंड। अभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं टीचिंग के, उन सब में ये सारे सिस्टम्स होते हैं कि आपको अगर कुछ बोलना है तो यू कैन रेज योर हैंड। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग टू द टीचर, देयर इज अ चैट ऑप्शन, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको रिस्पेक्टफुलनेस दिखाना, और आपके बच्चे आपसे ही सीख रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ही अलर्ट रहिए और उन्हें टाइम टू टाइम रिपीट कराते रहिए। बच्चे, आपको थैंक यू मैडम बोलना है, या आपका जब टर्न आएगा तभी आपको बोलना है। आपने अगर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो आपको मुझे बताना है, तब मैं आपका वो आइकन ऑन करूंगी, रेज योर हैंड। ये सारी चीजें आप बच्चों को जरूर सिखाइए। इंस्टेड ऑफ टीचर ऑलवेज टेलिंग यू कि टर्न ऑन द वीडियो, टर्न ऑन द वीडियो, आपको खुद हमेशा चेक करते रहना है कि मेरा वीडियो टर्न ऑन है, और मैं अनम्यूट या म्यूट, जैसा टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अनम्यूट हो जाइए या म्यूट हो जाइए, वो आपको ज़रूर चेक करते रहना है, ताकि किसी के लिए भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासेस। अपने बच्चों को कंटिन्यूसली रिमाइंड कराइए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी छोटी है, तो मुझे कंटिन्यूसली याद कराना पड़ता है उससे कि बेटा सिट स्ट्रेट एंड लुक एट द स्क्रीन व्हाट मैडम इज टेलिंग। बड़े बड़े बच्चे खुद कर सकते हैं, छोटे बच्चों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाना होगा, क्योंकि ये स्कूल में नहीं है, घर पे हैं, वो थोड़ा कोजी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और बच्चे को हमेशा रिमाइंड कराते रहना है, इन द क्लास यू हैव टू सिट स्ट्रेट, you have to listen to मैम्स इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, you have to be prompt in answering so that मैडम का टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपको आंसर नहीं आता है, प्लीज से मैडम आई डू नॉट नो, इफ यू नो प्लीज प्रॉम्प्टली आंसर इट, सो दैट सबका टाइम बचे। ये सब आपको रिमाइंड कराते रहना है बच्चे को। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, आपके बच्चे घर पे हैं तो वैसे भी आपका टाइम बच रहा है, उनका ट्रैवलिंग टाइम जा चुका है, तो कोशिश कीजिए बच्चों को जल्दी उठाए और उन्हें बिफोर द क्लास स्टार्ट्स उन्हें खाना खिला दीजिए। ये क्या होता है, अगर या तो आप उन्हें कुछ लाइट स्नैक्स दीजिए सुबह, जैसे मैं अपनी बेटी को एप्पल दे देती हूँ खाने के लिए, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, तो वो खा के क्लास के लिए बैठती है। 40 मिनट्स का क्लास है, आराम से उस फूड के साथ निकल जाता है। उसके बाद वो अपना बाथ लेती है और ब्रेकफास्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जल्दीबाजी में बच्चों को खिलाते ही रहते हैं, और जब क्लास शुरू होती है तो भी बच्चे खा ही रहे हैं, तो दैट इज समवेयर डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर एंड टुवर्ड्स द एंटायर क्लास। सो अपने बच्चों को आप पहले से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके बच्चे के पेट में फूड रहेगा तो उसका मूड भी ठीक रहेगा, वो मोटिवेटेड भी फील करेगा। इसलिए ये सब चीज़ पहले से ही करके बच्चे को लेके बैठिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कई बार टेक्निकल ग्लिच के कारण कई बार साउंड ऑडिबल नहीं होता है, तो इसका एक तरीका कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को एज ए पेरेंट आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। ये ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर मैंने देखा है कि
कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, कभी कुछ नेटवर्क का इशू होता है, कभी वीडियो क्वालिटी खराब होने लगती है, कभी ऑडियो क्वालिटी खराब होने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली सुने। बच्चे हो सकता है छोटे हैं, कुछ मिस आउट कर जाए, तो एज पेरेंट्स हमें बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें, और जो सारा जो जर्नी है उसे बहुत ही कंफर्टेबल फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द किड्स बनाए, और बच्चों को ये एहसास दिलाए कि दिस इज़ योर क्लास, अ क्लास शुड बी लाइक दिस, you have to be very punctual, you have to be very respectful, you have to be very organized and you have to sit straight in order to do the online classes successfully। तो मुझे लगा ये रूल्स मैं आपको जरूर बताऊं। आप इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है, प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए कि मैंने किस तरह से अपनी बेटी को प्रिपेयर किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, उसमें मैंने वो सब प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाने की हिम्मत भी की थी। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए और इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मॉम्मीलॉजी विद रेनू की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड नमस्ते। जय श्री